नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खबर जयपुर के प्रतापनगर से है, जहां सेक्टर 28 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्मित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के उत्सव अपार्टमेंट में दिन दहाड़े चोरी की वारदातें सामने आई। सूत्रों की माने तो उत्सव अपार्टमेंट के एच ब्लॉक के फ्लैट नंबर 504, 503 व जी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 716 सहित कई फ्लैट्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चोरों द्वारा दोनों ही फ्लैट पर एक ही पैटर्न से चोरी की गई। चोर कुंडी काटकर फ्लैट का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी, गैस सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई सामान चुरा कर ले गए। ऐसे में उत्सव अपार्टमेंट के निवासियों में दहशत व आक्रोश का माहौल व्याप्त हो रहा है। सभी चोरियों का पैटर्न एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि चोरी करने वाली गैंग एक ही है और चोरी से पहले रैकी की गई है। ऐसा भी लगता है कि चोर यही अपार्टमेंट में ही रह रहे थे। यही यहाँ गार्ड्स को कुछ बोले तो वे सुनते भी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का रवैया एकदम उदासीन है। पहले भी इस संबंध में 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके जिम्मेदार वे लोग हैं जो किराए के लालच में अपना फ्लैट हर किसी को बिना पुलिस सत्यापन के दे रहे हैं। आए दिन हो रही चोरियां व असामाजिक तत्वों की बदमाशी के खिलाफ निवासियों ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय व प्रतापनगर थाने का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जयपुर के प्रतापनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के प्रति बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने नसीहत दी है कि कहा, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो से पहले ही चले जाया करो। मुझे मालूम है कि आप लोग महान लोग हैं, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शो में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही उठ जाना चाहिए। सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान जयपुर के रामबाग होटल में सोनू निगम का कॉन्सर्ट था। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच में छोड़कर सीएम भजनलाल शर्मा निकल गए। उनके निकलने के बाद बाकी मंत्री और अन्य डेलीगेट्स भी निकल गए। भजनलाल शर्मा के इस रवैये पर सोनू निगम ने राजनेताओं पर सवाल खड़े किए। सोमवार देर रात सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक आर्टिस्ट की पीड़ा को शेयर किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्ते, अभी मैं कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं खत्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहां का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहां से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो ना। आई नो यू आर बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले चले जाया करो। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सवाई माधोपुर में इन दिनों कॉलोनियों में अवैध माइनिंग का काम पनपने लगा है, जिस पर खनिज विभाग पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। माइनिंग माफिया बेझिझक होकर कॉलोनीज में माइनिंग कर रहे हैं। वहीं विभाग ने मौन धारण किया है। दिन दहाड़े ओवरलोड डंपर से पत्थर के स्लैब ले जाए जा रहे हैं। कॉलोनी में पत्थर के स्लैब को तोड़ने का काम दिन भर किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती दादी के मंदिर की महिमा और परंपरा को जीवित रखते हुए आज जयपुर में रानी सती दादी की शादी का भव्य आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस पवित्र अवसर पर देश भर से हजारों भक्त जयपुर पहुंचे और इस अनोखे आयोजन में हिस्सा लिया। इस आयोजन में रानी सती दादी की अन्य भक्त और प्रचारक अरुणा दीदी ने मंगल पाठ का नेतृत्व किया। उन्होंने शादी की रस्मों को पारंपरिक तरीके से संपन्न कराकर भक्तों को दादी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से सराबोर कर दिया। शादी के इस कार्यक्रम में परंपरागत गीत, पूजा अर्चना
अर्चना और विवाह की रस्मों का आयोजन भी हुआ। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। माँ रानी सती दादी का आज ही के दिन ब्याह हुआ था ढोकुए में, हरियाणा के एक छोटे से गांव में। तो आज हम जयपुर में पहली बार यह उत्सव मनाने जा रहे हैं। क्या आगे क्या, जैसे उनका जन्म हुआ तो उनका उद्देश्य जो था, उनके उद्देश्य को आप आगे लेके जा रही है, क्या थोड़ा बता दीजिए। ढोकुआ में माँ का जन्म हुआ और महाभारत का समय था, जिस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। उस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में जाकर नारायणी के रूप में अवतार लोगी, कलयुग अवतारनी दुर्गा के रूप में अवतार लोगी और घर घर पूजी जाओगी। तो एक छोटे से गांव ढोकुआ में, हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। हिसार में माँ का विवाह हुआ। कोई भी नहीं जानता था, लेकिन दादी की कृपा से इस बेटी ने एक माँ का आदेश के अनुसार, सपने के अनुसार हिसार धाम आज धाम बन गया और सारे भारत के लोग अब उस धाम में जाते हैं और उत्सव मनता है आज के दिन ही। आज 5 साल हो गया वहां पर माँ का दर्शावा हुए। 4 साल से मैं वहां पर पूरी तरह से लगी हुई थी प्रचार प्रसार में। इस बार क्यों नहीं हम जयपुर में इस कार्य को करें, इसलिए पहली बार जयपुर में होने जा रहा है। देवसर में माँ अपना रूप दिखाई, कलयुग में जो अवतार ली, त्रिशूल रूप दिखाई और झुंझुनू में माँ आकर विराजी। लेकिन जब माँ का जन्म हुआ तो शायद कोई नहीं जानता होगा कि अग्रवंश में माँ का जन्म हुआ। जब हिसार में परनी ब्याह हुआ तब तक भी कोई नहीं जानता था कि माँ का विवाह हिसार नगर में हुआ और माँ कौन थी। लेकिन जब त्रिशूल रूप धारण किया देवसर के मिट्टी में, जब माँ वहां अग्नि प्रज्वलित करी और उसमें तेज विमान के साथ माँ का शक्ति रूप प्रकट हुआ, तब पूरी संसार जानने लगा कि माँ कौन है। और जब वह त्रिशूल झुंझुनू में विराजमान हुआ तब पूजनीय बनी और तब माँ रानी सती दादी कहलाई। उस दिन से सभी लोग जानने लगे और माँ की कृपा अपरंपार बरसी है। और हर भगत को कहूंगी कि एक बार झुंझुनू जाकर माँ की ममता जो है, माँ की शक्ति जो है, उनकी ममता लेने के लिए, चुनरी की छान लेने के लिए एक बार झुंझुनू धाम जरूर जाए। जय श्री दादी जी की, दादी जी के चारों धाम की जय। आज हम सब यहाँ उपस्थित है दादी जी का ब्यावला करने के लिए। वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं है दादी जी का ब्यावला करने की, लेकिन आज जयपुर में पहली बार दादी जी का ब्यावला हो रहा है। और पिछले 4 साल से हिसार धाम में, 4 साल पहले हिसार धाम से ब्यावले की शुरुआत हुई थी अरुणा दीदी के माध्यम से। अरुणा दीदी के माध्यम से लोगों ने जाना कि हिसार धाम है जहाँ पे दादी जी शादी करके गई थी, ढोकुआ से शादी करके हिसार गई थी और वहां पे पिछले 4 साल से उत्सव मनाया जा रहा है जोरों शोरों से। इस बार पहली बारी जयपुर में ब्यावला मंडा गया है। अब बाकी दृश्य आपके सामने है, आप देख सकते हैं कैसा अद्भुत दृश्य है। और दादी जी रानी जैसे सच के रथ में बैठी हुई है अपने तंदन बाबा के साथ जाने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है कि आज मैं इस दृश्य को देख पा रही हूँ, नहीं तो लोगों को तो नसीब भी नहीं होता देखना। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं अरुणा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके माध्यम से जो दादी के प्रति आस्था और लगन हुई है, मन में और ज्यादा उत्साह हुआ है। हर छोटी छोटी चीजें जो हम सेलिब्रेट करने लगे वो तो अनंत है। तो मैं अरुणा दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू अरुणा दीदी, आपकी वजह से आज हम इस इतने बड़े अवसर को जान पाए हैं। जय दादी की। दौसा जिले के बसवा क्षेत्र में गौवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। गौवंश के शरीर में किसी ने कुल्हाड़ी रोप दी। गौ सेवकों ने कड़ी मशक्कत पर नंदी के शरीर से कुल्हाड़ी निकाली। घटना बसवा थाना क्षेत्र के झाजी रामपुरा गांव की बताई जा रही है। गौ सेवकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। नंदी के शरीर में कुल्हाड़ी लगी होने की सूचना सुरेश पुजारी को मिली थी। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। झाजी रामपुरा से एक जो नंदी महाराज है उसके कुल्हाड़ी मार दी किसी ने। तो हमने मौके पे पहुंच करके हमारी जो गौ सेवा टीम थी उनको मौके पे बुलाया और उसकी कुल्हाड़ी उसमें से उससे निकालने के बाद में उसका उपचार किया। उपचार करने के बाद में हम माननीय थाना अधिकारी बसवा उनके पास में पहुँचे और पहुँच करके हमने FIR लॉन्च करवाई, जिसमें पशु क्रूरता
के तहत FIR लॉन्च करवाई। आज उसका मेडिकल होगा और मेडिकल करवाने के बाद में वो अपनी कार्रवाई चालू करेंगे। जय गौ माता, जय नंदी महाराज। अगर कर ले तुम्हारे उत्तर भारत में चली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार को पूरे राजस्थान में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव चलने की संभावना है। 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ठंडा दिन सीकर में रहा, जहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ फतेहपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सबसे ज्यादा तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। जयपुर में कल देर रात तेज सर्द हवा चलने से जबरदस्त सर्दी रही। यहां दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर के सीतापुरा JCC परिसर में सोमवार को शुरू हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में एम्ब्रेसिंग डायरेक्टिसिटी प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। डिप्टी CM कुमारी ने उपस्थित निवेशक, अतिथियों, ट्रैवल राइटर्स, ब्लॉगर्स व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संबोधित करते हुए पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों का उल्लेख किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही टीवी जगत के मशहूर कलाकार व तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा भी मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। I would say that having this Rising Rajasthan summit in Rajasthan is going to change the narrative anyway about the way people look at Rajasthan, whether it is tourism or any sector. Where tourism is concerned, we spoke about inclusive tourism. I think inclusive tourism means a lot of things. Of course, we spoke about how we can have people with special needs, how we can have them to visit all our monuments, destinations more easily, and for them to have accessibility. We spoke about that, but it's also about, like our Honourable Minister said, that it's also about everybody has different needs, different expectations, and what they want to see from a particular, when they visit a particular place. So we need to also think about that. So we spoke about that. We spoke about how important it is to, social media, for technology to come into tourism. It's become, I think tourism now has such a wide area, it's not confined anymore. Every country has its own way of how the tourists are treated, how the experiences are. So we need to learn from everyone. Sustainability is also a very big factor. We need to take that into consideration. And we build something that is for tourists. Also, I would say that we need to have new destinations that which people don't know about. Marketing Rajasthan better is what government is going to really focus on. We're going to be, because you see a lot of other states doing that. Rajasthan hasn't done it in the last 5 years, unfortunately. Now, BJP government, we are going to be doing a lot of that, a lot of social media, a lot of technology, revamping our museums, making our monuments, much more not just accessible, but also having again technology into it, better display systems, more fun for the youth. I think we also need to talk about and think about how we can make tourists come, repeat tourism. People keep coming back again and again. We also do something about that. We have ecotourism. We also have medical tourism. Astro-tourism we talked about. Yeah. A lot of people come to Rajasthan for getting treated. They have a medical condition and they come here for that treatment. We also talk about that. We talk about how music shows and cultural events can be big events where people come and visit Rajasthan. We are going to be also looking at that. And why are they going to other states? Why not Rajasthan? So also going to be thinking of developing that area. Also promoting our art culture, our food, our costumes, our festivals, our fairs. Talking about that at every district level. There's also one district, one destination which the government is promoting. So that's also, I think, something very interesting, that it's not just these big places like Jaipur, Jodhpur, Udaipur. There are also a lot of smaller destinations where people don't know about. So we need to also talk about that, develop that, and marketing in a better way. Yes. So that is what we are going to be really focusing on.
great to have so many stakeholders present at this meeting, and I'm sure this will go a long way in making more people visit Rajasthan. जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के न्यू डायकोलॉजिस्ट विंग में प्रदेश की पहली एमआरआई मशीन को इंस्टॉल किया गया। ये मशीन कुछ ही दिनों बाद जनता के लिए शुरू की जाएगी। इस मशीन को श्री नकोड़ा पारस भैरव अध्यक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 18 करोड़ की लागत से अमेरिका बेस्ड नीदरलैंड में मंगवाया गया। इस पूरे मशीन को भामाशाह से डोनेट करवाने में सबसे बड़ा योगदान मथुरा दास माथुर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल दिलीप कच्छावा का है। ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीन है। इसमें अपनी क्षमता के अनुरूप एक दिन में 80 से 100 एमआरआई एक साथ होगी, जबकि जोधपुर में ज्यादातर मशीन महज 40 से 50 टेस्ट ही कर पाती है। एमडीएम अस्पताल के उप अधीक्षक संदीप अरोड़ा ने मशीन के बारे में क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की एक खास रिपोर्ट में। ये एमआरआई मशीन जो है ये पश्चिमी भारत की पहली मशीन है और करीब 18 करोड़ कीमत की मशीन है। नाकोड़ा पारस भैरव ट्रस्ट है अमेरिका बेस्ड, उन्होंने इसको डोनेट किया है। इसका हमको ये फायदा मिलेगा, कम से कम 24 घंटे में 80 से 100 के आसपास एमआरआई भी कर लेगी और इससे हमारा जो वर्कलोड यहाँ बढ़ा हुआ है वो शेयर हो जाएगा और मरीजों को भी जल्दी एमआरआई की सुविधा मिल जाएगी। प्लस इसका जो बोर है वो बड़ा है रूटीन मशीन से, तो जो थोड़े ज्यादा मोटे हैं लोग उनके लिए भी एमआरआई करने में सुविधा रहेगी। और इस मशीन के लगने से निश्चित ही जोधपुर की जनता को और पश्चिमी राजस्थान की जनता को भी बहुत सुविधा मिल जाएगी, जो पश्चिमी भारत में ही पहली है, राजस्थान में ही नहीं पश्चिमी भारत में पहली मशीन। मशीन की क्या खासियत, कितना समय लगे मरीज को? वैसे तो एमआरआई से एमआरआई डिपेंड करता है टाइम लगने का, पर जो रूटीन एमआरआई है वो 10 मिनट में हो जाएगी। जो एमआरआई ब्रेन है, छोटी एमआरआई है, ये तो 10 मिनट में हो जाएगी। बाकी मशीनों में 20 से 25 मिनट लगते हैं उन सबको। कीमत कितनी है? 18 करोड़ 17 से 18 करोड़ के आसपास मशीन है। ये उन्होंने ट्रस्ट वालों ने डोनेट की है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।